हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक ग्रेजुएट लेवल की ही बहाली सिर्फ निकाली थी, लेकिन अब झारखंड सरकार ने इंटरमीडिएट लेवल की बहाली निकाल दी है। दोस्तों, इस वैकेंसी में 980 प्लस वैकेंसी है और यह वैकेंसी का काफी लंबे समय से इंतजार था और फाइनली यह वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी में क्या प्रोसीजर है, क्या इसमें दिए गए हैं, इसका पीडीएफ में क्या मेंशन किया गया है, इसकी अर्हताएं क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारे चीजों का वन बाय वन डिस्कशन यहां पर देखते हैं। कौन सा पोस्ट किसके लिए है, कितनी पोस्ट किसमें है, कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है, सारा चीज का डिटेल हम यहां पर बताने जा रहे हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारा चीज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और मैं एक एक चीज को डिटेल वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं, मैं इंफॉर्म करना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड यहां पर क्लास भी चलेंगे और सचिवालय के भी क्लास चल रहे हैं और उत्पाद सिपाही का भी क्लास चल रहा है। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू बहाली में क्या है। देखिए, जो हमारा बहाली है, जो वैकेंसी आया है, वो है लिपिक वर्ग का, मीन्स क्लर्कियल लेवल का बहाली है। क्लर्कियल लेवल का बहाली है। इसमें इंटरमीडिएट के छात्र अपेयर हो सकते हैं, मीन्स जो मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो इंटर होगा, ठीक है। और वैसे छात्र को मैं बताना चाहता हूं जो बाहर से इंटरमीडिएट किए हुए हैं, उनके लिए इस वैकेंसी में कोई जगह नहीं है। वैसे 7 छात्र जो झारखंड से इंटरमीडिएट किए हुए हैं, उनके लिए यह बहाली है। पीडीएफ में मेंशन किया है और झारखंड सरकार के जितने भी एग्जाम होने वाले सभी में यही मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं किसमें कितना वैकेंसी है। देखिए, जो हमारा वैकेंसी है, वैकेंसी का नाम क्या है? JIS CKHT CCE 2022 रेगुलर वैकेंसी। देखिए, झारखंड इंटरमीडिएट सेकेंडरी, ओके, सी कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग, ठीक है। क्लर्कियल लेवल का है, लेकिन इसमें टाइपिंग मैंडेटरी है। टाइपिंग टेस्ट इसमें पहला एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। जो 2022 की वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास 10 पोस्ट है, ठीक है। इसमें 10 पोस्ट है, ठीक है। वैकेंसी कितना है? 980 प्लस वैकेंसी है। 980 प्लस वैकेंसी है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट से कि 980 जो बहाली है ये पूरे कैटेगरी के लिए नहीं है। यहां पर सारे में कैटेगरी बांटा हुआ है, ठीक है। तो वैसे छात्र जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई एसटी से है, कोई एससी से है, कोई ओबीसी से है, कोई ओबीसी 2 से है, कोई ईडब्ल्यूएस से है, कोई जनरल से है, सभी स्टूडेंट अपने अपने वैकेंसी देखिए कि मेरे कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग, ठीक है। नगर विकास एवं आवास विभाग में क्लर्क लेवल का है, क्लर्क लेवल का पोस्ट है। क्या है? क्लर्क लेवल का पोस्ट है, ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटर का है। क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर का है। इस विभाग में ऑडिट डिपार्ट के लिए भी होगा। क्या होगा? ऑडिट डिपार्ट के लिए होगा, जो लेखा डिपार्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। जो इनकम का जो ऑडिट तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके लिए भी यहां पर बहाली दी गई है नगर विकास एवं आवास विभाग में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल का हम बात करते हैं, ठीक है। जनरल का अगर हम बात करेंगे तो जनरल में 39 वैकेंसी है। कितना है? 39 वैकेंसी है। 39 वैकेंसी है जनरल के लिए। एसटी के लिए इसमें 25 है ना। और एससी के लिए 10 दिया है
और ओबीसी 1, देखिए ओबीसी में दो कैटेगरी होता है, एक ओबीसी 1 होता है, बीसी 1 बोलते हैं, और बीसी 2 होता है। ठीक है, ठीक है। ओबीसी में 7 है और ओबीसी 2 में 6 है। ठीक है, ओबीसी 2 में 6 है और ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% जो आरक्षण दिया गया है 2019 में दिया गया था, उसमें 9 वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल है, फर्स्ट जो इसमें टोटल वैकेंसी है 96 है। ठीक है, 96 है और हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटा गया है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने कैटेगरी वाले का वैकेंसी देखिए। देखिए जो एसटी है वो जनरल का वैकेंसी देख के क्या करेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर आरक्षण है तो आप इस कैटेगरी में तो जा नहीं सकते। हाँ, अगर कटअप आप जनरल का कटअप ला रहे हो तो डेफ यहां आ जाओगे, लेकिन आपको अभी अपने अपने कैटेगरी में ही फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें आप फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम लिखने के बाद आपको नेक्स्ट में फोकस करना है, अगर आपका कटअप ज्यादा आता है तो। ठीक है, ठीक। अब देखिए जो सेकेंड हमारा पोस्ट है, ठीक है, देखिए इसमें भी नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, तो नगर विकास क्या होता है, ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर डेवलपमेंट का काम होता है ना, जहां पर जो सिटी का, शहर का डेवलपमेंट का काम होता है, और आवास विभाग जिसके द्वारा बहुत सारे मकान बनाने के लिए अलॉटमेंट किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उसको पर आवास विभाग। ठीक है, तो देखिए इस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली है। क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली है। कंप्यूटर में काम करना आपको जानना होगा। ठीक है, जो क्लर्कियल लेवल की बहाली होगी, क्या होगी, क्लर्कियल लेवल की बहाली होगी। क्लर्क लिपिक वर्ग का क्या होगा, लिपिक वर्ग का। ठीक है, इसमें 110 है जनरल के लिए। ठीक है, कितना है, जनरल के लिए 110 है, एसटी के लिए 64 है, एससी के लिए हमारा 24 है। ठीक है, ओबीसी 1 के लिए 17 है। ठीक है, ओबीसी 2 के लिए 16 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 25 दिए गए हैं। ठीक है, और टोटल कितना वैकेंसी है इसमें, 256 है, 256 है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, अब खास पार्टिकुलर अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट, जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो जनरल स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से नगर विकास एवं आवास विभाग में, ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग में 3 वैकेंसी आई हैं, 3 तरह की वैकेंसी आई हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर का जो वैकेंसी होगा स्टेनोग्राफर का होगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर का होगा। स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफर में होता है एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन इसमें सिंपल हिंदी का टाइपिंग आपका टेस्ट होगा, हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन स्टेनोग्राफर में क्या होता है, स्टेनो एक अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, स्टेनो एक अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसमें टाइपिंग, उसका टाइपिंग अलग से लिया जाएगा। ठीक है, स्टेनो जो बेसिकली जर्नलिज्म में यूज होता है, जो पत्रकार लोग जो लैंग्वेज का यूज करते हैं ना, पत्रकार लोग जो लैंग्वेज का यूज करता है वो लैंग्वेज का यहां प्रॉपर तो टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, है ना। तो इस लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा समय लगता है। देखिए अगर दोनों लैंग्वेज का कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा ये टफ है, लेकिन अगर आदमी चाहे, स्टूडेंट चाहे तो आराम से सीख सकता है लैंग्वेज को। ठीक है, अगर स्टूडेंट चाहे तो आराम से लैंग्वेज सीख जाएगा 2, 3, 4, 5 महीना में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आपका होंगे नवंबर दिसंबर तक, एग्जाम तो चला जाएगा और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर होगा। तो आप अभी से ही स्टेनोग्राफर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए और हिंदी टाइपिंग का भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। देखिए स्टेनोग्राफर में ना हिंदी टाइपिंग भी होगा, हिंदी टंकन भी होगा और साथ में स्टेनो का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और 1 मिनट में हिंदी के लिए
हिंदी के लिए 25 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। 25 वर्ड, 1 मिनट में 25 वर्ड आपको टाइप करने होंगे और 10 मिनट तक आपको 250 वर्ड टाइप करना पड़ेगा, है ना। 10 मिनट तक 250 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा और 2% तक अगर आप गलत करते हो, अगर टाइपिंग मिस्टेक आपका 2% अगर रहता है तो आपको इसमें छूट होगी। 2% तक आप गलत कर सकते हो। अगर 250 का 2% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपका 50, कितना हो जाएगा आपका, कितना, हाँ 50 वर्ड आप गलत कर सकते हो 1 मिनट, ठीक है। 250 का अगर आप 2% अगर निकाल लेते हो, ठीक है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है, तो ये 5 वर्ड अगर आपका गलती होता है तो आपको माफी मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 वर्ड से ज्यादा अगर गलत आपका होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टाइपिंग में, ठीक है। हाँ, और इसके साथ इसमें स्टेनो में 1 मिनट में 80 वर्ड, 1 मिनट में 80 वर्ड स्टेनो टाइप करना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट का, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए फोर्थ में क्या बोला है। फोर्थ में बोला ये काफी अच्छा पोस्ट के लिए आया हुआ है। देखिए भले ही कलर के लिए है लेकिन ये अच्छे पोस्ट के लिए है, ठीक है। देखिए अनुसूचित विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, ठीक है, और अल्पसंख्यक विभाग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग और कल्याण वेलफेयर डिपार्टमेंट मीन कल्याण विभाग में यह बहाली आया हुआ है। उसमें भी कलर का है बहाली, ठीक है, उसमें भी कलर का बहाली है, उसमें भी कंप्यूटर में बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी कंप्यूटर में बैठ के काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जनरल के लिए इसमें 42 दिए गए हैं। कितना है, 42 दिए गए हैं। एसटी के लिए यहां पर 27 दिए गए हैं। कितना है, 27 है। एससी के लिए 10 है। क्या है, एससी के लिए 10 है और ओबीसी के लिए 9 दिए गए हैं, ठीक है, और ओबीसी 2 के लिए 6 दे दिए गए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी हमारा 104 है। कितना है, 104 है, ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और इसके बाद जो 5वां वैकेंसी जो हमारा है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग। देखिए ये रोजगार मंत्रालय से रिलेटेड हमारा बहाली है। जो रोजगार मंत्रालय होता है ना उसमें बहाली आया है, ठीक है। उसमें भी क्लर्क लेवल का पोस्ट है। क्या है, क्लर्क लेवल का पोस्ट है, ठीक है। और जनरल के लिए इसमें 42 है, एसटी के लिए 38 है, एससी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 11 है और ओबीसी के लिए 3 दिए गए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 दिए गए हैं, ठीक है। टोटल कितना है वैकेंसी, 97 है। टोटल कितना है, 97 है। तो ये सारे जो 5 हमारे पास वैकेंसी हैं, ठीक है, उसमें सभी में टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बहाली, सिक्स नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या बोलता है, देखिए वाणिज्य विभाग प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, ठीक है। वाणिज्य में कॉमर्स विभाग, ठीक है, जहां पर ट्रेड सब होता है, व्यापार होता है ना, और ट्रेनिंग सेंटर और कम्युनिकेशन जो स्किल डेवलपमेंट का जहां क्लास होता है, स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहां के लिए क्लर्कियल लेवल के लिए पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें जनरल का 45 बोला है ना, जनरल का 45 बोला है, एसटी 26, एससी 29 9 एंड ओबीसी 1, मतलब ओबीसी 1 मींस
BC1 5, OBC 2 3 है और EWS 9 दिया गया है। ठीक है, टोटल इसमें है 97 है, इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से वाणिज्य, देखिए ये लगा हुआ है, मीन्स सेम डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, वाणिज्य विभाग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, नियोजन पक्ष, इसमें क्या है, नियोजन पक्ष को जोड़ा है, जो बेसिकली प्लान सब बनाता है। ठीक है, नियोजन पक्ष, इसमें क्या है, जनरल के लिए 31 है, एसटी के लिए 20 है, एससी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 6 है, और ओबीसी 1 के लिए 6 और ओबीसी 2 के लिए है हमारे पास 4 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ठीक है, और टोटल कितना है, 77 है। ठीक है, टोटल 77 है। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य, देखिए यही डिपार्टमेंट का यहां पर भी है। ठीक है, वाणिज्य विभाग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, सेम विभाग का तीनों में बहाली है। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक और जोड़ा है, राज्य बीमा निगम। राज्य बीमा निगम और अस्पताल में जो चिकित्सालय होते हैं, है ना, उस डिपार्टमेंट में क्लर्कियल लेवल का पोस्ट है। ये जो राज्य बीमा निगम होता है ना, ठीक है, उसमें क्लर्कियल लेवल का पोस्ट है, और अस्पताल का जो चिकित्सालय होता है उसमें है क्लर्कियल लेवल का पोस्ट। ठीक है, तो इसमें 15 है पोस्ट जनरल के लिए, एसटी के लिए 9 है, एससी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, ओबीसी 2 के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 दिए गए हैं। ठीक है, और टोटल है 36 है, इसमें थोड़ा कम वैकेंसी है। ठीक है, चलिए फिर से आगे देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोला है, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, गाड़ियों के विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय में, है ना, जो ऑफिस होता है उसमें क्लर्कियल लेवल की पोस्ट है, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसमें 39 है जनरल में, एसटी में 27 है, एससी में 10 है, ओबीसी में 9 है, ओबीसी 2 में 6 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 13 है, और टोटल बोला है 100 पोस्ट, काफी अच्छा वाली है। ठीक है, अब देखिए खान एवं भूतत्व विभाग, मींस बेसिकली माइनिंग क्षेत्र में, माइनिंग एरिया में। ठीक है, खान विभाग में। ठीक है, उसमें बोला है जनरल में 22 है, एसटी के लिए 14 है, 14 है, एससी के लिए 4 है, ओबीसी 1 के लिए 1 है, और ओबीसी 2 के लिए 0 वैकेंसी, इसमें कोई वैकेंसी नहीं ओबीसी के लिए, ओबीसी 2 के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 4 है। ठीक है, तो टोटल इसमें 45 है। ठीक है, तो इस तरह से 100 डिपार्ट का, है ना, 100 जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने बताया, और सभी में अच्छे वैकेंसी है, किसी में कम है तो ज्यादा माइंड नहीं करना है, लेकिन वैकेंसी ठीक ठाक है। लेकिन हम जनरल स्टूडेंट की बात करें तो जनरल स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी काफी अच्छी है, मैं उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। जनरल स्टूडेंट का सारा एक कलेक्शन बताने की कोशिश करूंगा, ओबीसी एसटी सबका कलेक्शन मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छा है, आप तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाइए, और टाइपिंग ज्वाइन कर लीजिए। वैसे स्टूडेंट जिसको टाइपिंग का एबीसी भी नहीं आता है वो प्लीज ज्वाइन टाइपिंग क्लास, ज्वाइन टाइपिंग क्लास। ठीक है, आप 6 मंथ में एकदम मास्टर हो जाओगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग बेसिकली बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और वैसे स्टूडेंट जो स्टेनो सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको 8 महीना तक लग जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन क्लास। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग है अवेलेबल,
आप रांची में भी है, बहुत सारे जो जिला से जो लड़के लड़कियां पढ़ती हैं वहां भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जमशेदपुर है, गिरिडीह है, आपका बोकारो है, चतरा है, सारे जगह क्लास अवेलेबल हैं, वे लोग अपने अपने एरिया में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए काफी अच्छी बहाली है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं और क्या विशेष दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जनरल के लिए टोटल कितना है, जनरल के लिए टोटल कितना है। ठीक है, जनरल के लिए टोटल जो वैकेंसी मेरे पास है, देखिए ये 22 है, ये हमारा पास 39 है, फिर से ये 15 है। ठीक है, उसके बाद 25 है, फिर से 110 है, फिर से 12 है, 42 है, फिर से 57 है, फिर से 45 है, और फिर से 31 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इतनी वैकेंसी है जनरल के लिए। अब देखो 6 7 13 15 17 22 27 36 38 8 3 हाथ। ठीक है, फिर 7 10 15 16 17 19 20 25। ठीक है, 25 और ये 2 25 3 मीन्स जनरल के लिए अकेले 358 वैकेंसी है ना। जनरल के लिए इतना है अकेले। ठीक है, जनरल के लिए। अगर हम एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, ओबीसी 2 की बात करें, ठीक है, ठीक है, इन सबों की वैकेंसी हम देखते हैं। यहां पर 25 है, ठीक है, ये 10 है, 706 ईडब्ल्यूएस के लिए, ये हमारा कितना है, ये 9। ठीक है, फिर ये 64 है, फिर ये 24 है, 24 है, ये 17 है, ये 16 है, और ये 25 है। ठीक है, फिर से देखिए ठीक है, जनरल के लिए 358 है, एसटी के लिए 272 है, एससी के लिए 113 है, ओबीसी 1 के लिए 70 है, ओबीसी 2 के लिए, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 56 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 87 है। मीन्स जनरल में काफी अच्छी बहाली है, एसटी में भी काफी अच्छी बहाली है, और एससी में भी ठीक ठाक है। ओबीसी मायूस करता है, 70 है, ओबीसी में बहुत कम है, ओबीसी 2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जाके होता है 136। ठीक है, 126 और 87 है। ठीक है, तो वैकेंसी में फोकस नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि एग्जाम होने वाला है और पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी वैकेंसी है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए भी काफी अच्छी बहाली है। 36 वैकेंसी जो होता है, 36 आरक्षण। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए है 5, इसमें महिलाओं के लिए है 44 वैकेंसी है। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग है, कैटेगरी वाइज बांटा हुआ। 44 में जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से वैकेंसी सब में है। उन लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं जो लड़कियां इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगी, उनके लिए तो सारा वैकेंसी है ही, लेकिन साथ साथ ये भी वैकेंसी उनके लिए होगी, 44 वैकेंसी। जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए
वैकेंसी है। अगर जनरल में देखा जाए तो जनरल में 10 से 12 होगा, ओबीसी एसटी में भी 8 से 9, और इसमें भी 7-8, और इसमें भी 10, और ओबीसी में भी 7-8 हो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से 36 आरक्षण वाले महिलाओं का फीमेल के लिए है वैकेंसी। ठीक है, तो फिर देखिए अगर हम स्पोर्ट कोटा की बात करें, स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट ऐसे स्टूडेंट जो स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं, मतलब स्पोर्ट खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे गेम होता है, उन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उनके लिए भी वैकेंसी 17 वैकेंसी है, 17, उनके लिए भी 17 बहाली है। ठीक है, और ये सब बहाली सिर्फ स्पोर्ट ही के लिए, उन लोगों के लिए, बाकी जो और वैकेंसी है वो भी वैकेंसी उन लोगों के लिए है, लेकिन इसमें उन लोगों को प्रॉपर आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ स्पोर्ट कोटा वाला का ही बहाली होगा, और बाकी में इनका भी उसमें हो सकता है अगर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो, लेकिन जो बाकी और है, और स्टूडेंट है जिनके पास स्पोर्ट कोटा नहीं है, वो इस वैकेंसी में नहीं आएगा, है ना। जिसके पास स्पोर्ट कोटा है, स्पोर्ट के लिए सर्टिफिकेट है, वही आ सकता है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो देखिए स्पोर्ट के लिए स्टूडेंट के लिए जो आरक्षण की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, कौन से स्पोर्ट स्टूडेंट को आरक्षण इसमें मिलेगा। तो देखिए इसमें बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि कौन से स्टूडेंट को स्पोर्ट कोटा में जगह दिया जाएगा। देखिए इंडियन ओलंपिक में एंड एसोसिएट डिपार्टमेंट बोला है कि अगर भारतीय ओलंपिक जो गेम होता है उसमें अगर सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस में जो आया है उसके लिए ये कोटा में जगह मिलेगा। ठीक है, झारखंड के ऐसे स्टूडेंट जो इंडियन भारतीय ओलंपिक से खेलते हैं और उनके और जो डिपार्टमेंट है भारत में उनसे खेलते हैं, और उसमें जो भी गेम हुए हैं उसमें सेकेंड या थर्ड आया है ना, उनको इस कोटा में जगह मिलेगी। ठीक है, उनको इस कोटा में जगह मिलेगी। इसके साथ जो झारखंड ओलंपिक होता है, झारखंड ओलंपिक गेम होता है, अगर उसमें जो पहला स्थान लाया है उनके लिए भी ये पोस्ट होंगे। ठीक है, उनके लिए भी ये पोस्ट होंगे। साथ में जो प्लेयर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड है ना, जो इतिहास रचा है, उसको भी इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो स्पोर्ट कोटा के लिए ये सब रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे स्टूडेंटों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका पे स्केल कितना है, कितनी सैलरी मिलेगी स्टूडेंटों, है ना, जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे उनको सैलरी कितना मिलेगी। देखिए जो स्टूडेंट पास होगा, स्टेनो वाले को सैलरी कितना मिलेगी, जो पे स्केल 4 पर आधारित होगा, उसको मिलेगा 25,500 से 81,100 मिलेगा। ठीक है, इतना तक उनको मिलेगा। और जो क्लर्क लेवल का होगा उसमें कितना मिलेगा, क्लर्क लेवल में पे स्केल 2, ठीक है, उसमें 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी है, इनके बीच में उनको सैलरी मिलेगा पोस्ट वाइज। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर, ये सारा पोस्ट के लिए हो गया, कौन कौन एलिजिबल है उन सबों के लिए यहां पर हो गया। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर हम आगे बात करें क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा,
क्वालिफिकेशन जो होगा मिनिमम जो होगा वो +2 होगा, +2 है ना, और 18 ईयर न्यूनतम आयु होगा, है ना, मिनिमम एज 18 साल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है, झारखंड से पास होना होगा। झारखंड के स्टूडेंट जो झारखंड से इंटरमीडिएट किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, उनके लिए ही ये अप्लीकेबल होगा ये पोस्ट, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो इंटर पास नहीं कर पाए हैं अभी तक और वो फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा उस समय तक उसका सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, तभी उसको मौका मिलेगा, अन्यथा मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एज क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ठीक है। 18 साल मिनिमम, इससे नीचे के स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। 18 साल से नीचे को पूरे भारत में मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंटों के लिए एज रखा गया है 35 रखा गया है, ठीक है, 35 रखा गया है। ओबीसी के लिए, ओबीसी 1 के लिए रखा गया है 37, ओबीसी 2 के लिए रखा गया है, ओबीसी 2 के लिए रखा गया है 30, नहीं, ओबीसी 2 के लिए हमारा रखा गया है, दोनों को सेम ही रख दिया है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 37 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है 38, ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है, नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ, इसके लिए हो गया, हाँ। फिर से अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए बोला है 38, फीमेल के लिए बोला है 38, ठीक है। इसमें होगा जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सभी महिलाओं के लिए 38 एज होगा, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 40 एज होगा, इसमें महिलाएं, एसटी एससी वाले महिलाएं इसमें इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ इसमें होंगी, उनका 40 साल तक एज होगा, ठीक है, 40 साल तक एज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो देखिए इसमें कुछ स्पेशल जो हैंडीकैप जो होंगे, जो हैंडीकैप होंगे उनको 40% तक अपना जो हैंडीकैप है, विकलांगता दिखाना पड़ेगा, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट 40% तक अगर वो विकलांग होंगे तभी उनको मान्य होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्म भराया जाएगा 20 मार्च से फॉर्म भराया जाएगा और 20 अप्रैल से 22 मई तक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। 100 रुपया फीस होगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी एससी के लिए 50 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब वैकेंसी आया हुआ है, सभी के लिए एज क्राइटेरिया दी गई है, ठीक है। और एज कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए 1 से
1 से 4 पोस्ट के लिए, 1 से 4 पोस्ट के लिए जो लेखापाल है नगर आवासीय विभाग के लिए है, 1 से 4 पोस्ट के लिए बोला गया है 1/8/2021 तक एज काउंट किया जाएगा। मीन्स आपका एज अगर 2021 में ही पूरा हो जाता है तो भी आपको जगह दे दिया जाएगा, है ना, 2021 तक, ठीक है, 2021 तक अगर आपका एज पूरा हो जा रहा है ना तो भी आपको 1 साल एक्स्ट्रा छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 6 से 10 पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 1/8/2022 तक डेट होगा, ये लास्ट कट ऑफ डेट होगा। इससे आगे एज आपका चला गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे, है ना, इससे आगे चला गया 6 से 10 पोस्ट के लिए तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए, एसडीओ लेवल का कितना होगा, सीओ लेवल का कितना होगा और इसमें क्या सिलेबस है, सारे चीज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू। और इस तरह से यहां बोला गया है कि अगर कोई हैंडीकैप है, ठीक है, उसका आंख खराब है, उसका पैर खराब है, ठीक है, पैर खराब है, आंख खराब है, तो उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें यह दिखाया गया है कि 40% तक वो डिसेबल होना चाहिए। मींस अगर उसका आंख खराब है तो 40% तक खराब होना चाहिए। यह गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, कि 40% तक उसका कोई भी चीज खराब हो, जब पैर खराब है तो 40% खराब है, हाथ खराब है तो 40% तक उसका खराब होना चाहिए तो ही उसको मान दिया जाएगा और ये प्रॉपर एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, ठीक। अगर वो हैंडीकैप्ड है तो टाइम जितना दिया हुआ है एग्जाम का उससे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है, हर एक एग्जाम में। अगर 2 घंटा दिया गया है तो 2 घंटा 20 मिनट उसको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई हमारा सैनिक है, कोई रिटायर्ड सैनिक है, ठीक है, उसको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 5 साल, ठीक है। अगर हम बात करें टाइपिंग का टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट किस आधार पर होगा, देखिए, हिंदी टाइपिंग 1 मिनट में आपको 25 वर्ड करना है, 1 मिनट में 25 वर्ड करना है। कंप्यूटर में करना है कुर्तीदेव 010 फॉन्ट, है ना, इसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट करके दिखाना है हिंदी टाइपिंग। और अगर 2% गलत होता है तो वो इसका काउंट नहीं होगा, ठीक है, 2% गलत होगा तो उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर 2% से ज्यादा गलत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बोला गया है 10 मिनट में 250 वर्ड करना है, 250 वर्ड करना है, ठीक है। अगर आप 5 वर्ड से ज्यादा गलत करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। उसी तरह से स्टेनो वाले के लिए 1 मिनट में 80 वर्ड करना है, 1 मिनट में 80 वर्ड करना है, 80 वर्ड, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, रेसिडेंशियल, है ना, आपका आवासीय, आपका घर का एग्जैक्ट जगह कहां है, उसके लिए प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होता है। ये हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सबके लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर एसडीओ का आप बनवाते हैं, अनुमंडल अधिकारी का अगर आपके पास है तो 2 तारीख 6 जून 2016
इससे आगे का या इस डेट का हो तो चलेगा, या इससे आगे का चलेगा, है ना, इससे आगे का चलेगा, इससे पहले का हो तो उसका मान्य नहीं होगा। ठीक है। अगर आप सीओ का बनवाते हो, अंचल अधिकारी का बनवाते हो, अंचल अधिकारी का, तो 19/7/2019 से बाद का चलेगा। ठीक है, इससे पहले का नहीं चलने वाला है। ठीक है, 19 तारीख 7 जुलाई 2019 का। ठीक है। अगर हम कास्ट का बात करते हैं, कास्ट का अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसमें कास्ट का अगर बोलता है, ठीक है, तो कास्ट का अगर बोला जाता है तो कास्ट हर एक का कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है। अगर बोला है एससी और एसटी के लिए अगर सीओ का आप बनाते हैं तो 25/2/2019 के बाद का ही मान्य होगा, उससे पहले का मान्य नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिए 25/2/2019 के बाद का। ठीक है। अगर ओबीसी कैंडिडेट का हम बात करते हैं तो ऐसे ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो उसका 29/8/12 के बाद का जिसका बना हुआ है, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ सुधार हुआ है तो वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। 29/8/12, ठीक है, किसका बना हुआ है? एसडीओ का बना हुआ है। ठीक है, एसडीओ का। अगर इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट चेंज हुआ है, ठीक है, तो अगर जो भी आप उसमें सुधार करवाए हैं, जो भी बनाया है, उसे आपको दिखाना पड़ेगा एसडीओ ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अगर देखिए, अगर जो भी हमारा जो कास्ट बनेगा और रेसिडेंशियल बनेगा वो पिता के आधार पर मान्य होगा। किसके आधार पर? फादर के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, फादर के आधार पर। अगर ऐसे मैरिड वुमेन जो जिस वुमेन का शादी हो गया है, ठीक है, उनका 10/1/2019 के पहले का मान्य होगा। अगर कोई विमेन दूसरा स्टेट की है, अगर वो शादी होके झारखंड आ गई है, ठीक है, तो अगर उनका शादी 10/1/2019 से पहले हुआ है तो ही उसको झारखंड का रिजर्वेशन मिलेगा, झारखंड का, अन्यथा उसे वो झारखंड का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर 2019 के बाद का है, 10/1/2019 के बाद का है, तो उसको रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट या किसी चीज में अगर कोई भी फॉल्ट हो तो उसे मैट्रिकुलेशन के आधार पर ही उसकी जांच होगी। ठीक है, मैट्रिक में जो नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उसी आधार पर आपका सर्टिफिकेट में सारा चीज मैच करना होगा और वो सही होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये सारा चीज डिटेल में बताने की कोशिश किया है और आपको डेफिनेटली यह समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने सारा पीडीएफ को बता दिया है। अब इससे बाहर पीडीएफ में कुछ नहीं दिया हुआ है। और कुछ जो फॉर्म फिलिंग का है, जो फॉर्म अभी नहीं भरा रहा है, 20 के बाद फॉर्म भराएगा, 20 के बाद फॉर्म भराएगा। ठीक है, 20 मई के बाद भराएगा। हाँ, 20 के बाद भराएगा, तो आप उस समय इसके बारे में सारा डिटेल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो और इसका प्रॉपर सिलेबस का जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा। और एक चीज, इसका जो प्रॉपर क्लास चलेगी वो मैं सारा क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।